हेलो एवरीवन, मैं आपका एजुकेटर सत्यम एक बार फिर से आप लोगों को वेलकम करता हूं। तो अभी तक हम जो हैं सो पॉलिटी में ये पढ़ा है हमने कि गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं उसमें लेजिस्लेटिव है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और थर्ड वन जुडिशियरी है। तो उसी को आगे करते हुए आज हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंडिया की, अपने कंट्री इंडिया की। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है दो टाइप्स के होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं। पहला होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पहला क्या होता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसद की सरकार। ठीक है, पहला क्या होता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है? एक होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला जो डिफरेंस है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, उसमें यह होता है कि किसी एक पर्सन के हाथ में ज़्यादा पावर ना दे करके पूरे कैबिनेट में जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं, अपनी कंट्री में क्या होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, चौथा क्या होता है? फिनेंस मिनिस्टर होता है। तो इसमें क्या है, पावर एक आदमी के हाथ में ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा क्या है अपने कंट्री में कि किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर तभी तक रहेगा जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी हो। कहाँ पे मेजॉरिटी हो बाबू? लोकसभा में मेजॉरिटी हो। अब क्या है, कोई भी पर्सन पावर में आकर के अगर उसका मिसयूज करता है तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसे हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, डिक्टेटरशिप की संभावना बहुत कम मिलती है। तो ऐसा सिस्टम कहाँ पे है? अपने इंडिया में है, जो कि कहाँ से लिया गया है? मेन रूप से ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जो कि यूएसए में जैसी कंट्री में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम पावर जो है एक पर्सन के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? एक पर्सन के हाथ में होती है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट थे, तो उनके पास सुप्रीम पावर है। एक बार कोई पर्सन अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए तो फिर उसका वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी हो या ना हो, वो 4 ईयर तक रूल करेगा। ठीक है ना, जैसे अपने यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका में जो है वो होता है कांग्रेस, बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट को, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एचआर कह सकते हैं, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सीनेट। ठीक है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा, वहां पे क्या होता है? लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। तो वहां कोई पर्सन अगर प्रेसिडेंट बन गया तो उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी हो या ना हो, वो 4 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा ही। तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। अब देख लीजिए अपने यहाँ पे क्या होता है, आप सुनते आए होंगे, एक बार वोट डाल दो तो वो विधायक बन जाता है। अब 5 साल तक वो विधायक बन गया तो वो क्या करेगा? अपने पावर का मिसयूज करेगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है? बाहुबली हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अमेरिका का प्रेसिडेंट में ये बाहुबली हो जाता है, अमरेंद्र बाहुबली, और किसी कटप्पा की वो नहीं सुनेगा। वो क्या करेगा? अपने मन से शासन चलाएगा। तो ये है ना एक तरीके से इसका कॉमन एरर, जो कोई आदमी बन गया प्रेसिडेंट तो 4 साल तक रूल करेगा। ऐसा देख ही चुके हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी के सपोर्टर ने क्या किया था, वहां के व्हाइट हाउस पे चढ़ाई कर दी थी। समझे?
तो इसी तरीके से हमारा एक पार्लियामेंट्री है और दूसरा क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कहीं पे लैंग्वेज अलग है, कहीं के लोगों का खान पान अलग है, कहीं पे गरीबी है, कहीं पे रूरल एरिया के लोग ज़्यादा हैं। तो उसको देखते हुए इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा सूटेबल लगी। ठीक है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया गया। तो अभी हम देख रहे थे कि इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो उसी टाइप में देखना, एक गवर्नमेंट को डिवाइड करने का दो टाइप्स होता है। एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया के रीजन पे, जिसमें एक होता है हमारा कौन सा गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं संघीय सरकार। दूसरा क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकल सरकार। ये बिल्कुल उस तरीके से है, ये ज्वाइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है। फेडरल गवर्नमेंट कैसा है, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और यूनिटरी गवर्नमेंट कैसा है, ये न्यूक्लियर फैमिली का, जो हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली, उसका कॉन्सेप्ट है। समझे, पॉलिटी का कोई लोड नहीं लेना है चिरकुट लोग, समझे, एकदम आराम माफे पढ़ने का, पूरा पॉलिटी को आराम माफे पढ़ने का, एंजॉय करना है पॉलिटी को। टेंशन लेने का ये क्या हो रहा, वो क्या, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ आराम से पढ़ना है। कोई यहाँ लोचा नहीं है, सब कुछ एकदम आराम से पढ़ना है। जितना ज़्यादा लोड लोगे उतना ज़्यादा क्या लगेगी, पॉलिटी पूरे लाइफ की वाट लगा देगी। इसलिए मुन्ना भाई और सर्किट की तरह क्या करना है, एंजॉय करना है। अरे MBBS करने जा रहे हैं लोग, तो क्या करना हुआ, एंजॉय करना है। पढ़ो 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, थोड़ा गाना सुन लिया, थोड़ा घूम लिया। टेंशन लेने से क्या होगा, टेंशन लेने से क्या होगा, सिर दर्द बढ़ेगा। इसलिए यहाँ अपने क्लास में कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से। अब तो गर्मी भी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक पियो या जूस पियो और क्या करो, पॉलिटी आसानी से पढ़ते जाओ। तो यहाँ पे देखो फेडरल गवर्नमेंट है। देखो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी भैया, ठीक है ना, कौन है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी भैया है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। किसका नाम लूं, हमारी ममता दीदी, अरे वो भी तो धाकड़ नेता है, मोदी जी को टक्कर देती है। तो फेडरल में क्या होता है, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। ये हमारे मोदी भैया और दूसरे क्या है, ममता दीदी। अब इन दोनों में टसल चल रहा है। और यूनिटरी में क्या होगी, बस एक ही सरकार होगी। देख ही रहे आप लोग पुतिन को, पूरा यूक्रेन को उसने तबाह कर दिया। रसिया में कौन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, पुतिन ने क्या कर दिया, पूरा यूक्रेन को तबाह कर दिया। तो अपने यहाँ पे क्या है, शक्ति का डिवीजन किया गया है। मोदी भैया भी बैलेंस बनाए हुए हैं और अपने क्या है, योगी जी, नीतीश चाचा, इन्होंने भी क्या कर लिया है, पूरा बैलेंस बना लिया है। तो फेडरल में क्या होगा, सेंट्रल होगा और स्टेट होगा, जिसके बीच में क्या होगा, पावर का डिवीजन होगा। दूसरा क्या होता है बाबू, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में एक अलग फेडरल गवर्नमेंट है, जहां पे आपको क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ऐसे समझ लो, आप यूएस के तो नागरिक हो ही, साथ ही साथ आप स्टेट के भी नागरिक हो सकता है आप फ्लोरिडा के हो या जॉर्जिया के हो। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, फेडरल होने के बावजूद भी एकल नागरिकता है, हम केवल इंडिया के सिटीजन हैं। कोई ये मत कहना कि हम जो है सो बंगाल के नागरिक हैं या हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। बंगाल या यूपी के आपका क्या है, डोमिसाइल है, आप वहाँ के क्या है, अधिवासी हैं। लेकिन आप सिटीजन किसके हैं, आप सिटीजन इंडिया के हैं। आप लोग क्या हैं, हम लोग सब लोग इंडियन हैं। हम लोग सब कैसे हैं, हम लोग सब अच्छे लोग हैं, हम लोग सब क्या हैं, इंडियन हैं। ये हो गया फेडरल गवर्नमेंट में। तो आगे जो इंडिया का फेडरेशन है उसके बारे में हम देखते। तो हम लोग अभी थे फेडरल में, तो फेडरल में ही हम लोग आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 बोलता है बाबू, इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
इस वर्ड को आप ध्यान देना, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि इंडिया जो है स्टेट का फेडरेशन है। स्टेट का क्या है? इंडिया यूनियन है। ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। इसका मतलब यही हुआ, ये एक सर्किल देख लो, इस सर्किल को हम इंडिया बोलते हैं। तो आर्टिकल 1 यही बोलता है कि हमारा इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें जितने स्टेट्स हैं, लेट सपोज 28 स्टेट्स हैं, तो ये सारे स्टेट्स जो है किसी भी सूरत में इंडिया में ही रहेंगे। फिर से सुनना एक बात, आर्टिकल 1 ये बोलता है कि जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं वो इंडिया से बाहर चाहकर भी नहीं जा सकते हैं, इंडिया से अलग नहीं हो सकते। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आप 28 भाई बहन हो, ठीक है ना, तो आप 28 से अलग होकर के आपके बच्चे हो जाते हैं या कुछ भी होते हैं तो 34 लोग हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कभी भी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकते हो। मम्मी पापा का क्या होगा? बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि आप किनकी संतान हो? अपनी मम्मी पापा की संतान हो। उसी तरीके से इंडिया में क्या है, शुरू में बाबू 28 स्टेट्स नहीं था, आपको पता होगा, जो झारखंड कोई स्टेट नहीं था। उसी तरीके से पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही स्टेट थे, बम्बई स्टेट था। उसी बम्बई से भाषा के आधार पे गुजरात और महाराष्ट्र अलग राज्य बना। ठीक उसी तरीके से क्या हुआ, उसी तरीके से भाषा के आधार पे पंजाब से ही अलग राज्य हरियाणा बना। तो हो सकता है फर्दर अगर देखा जाए भविष्य में तो यूपी का भी दो पार्ट्स हो सकता है, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी। लेकिन शर्त ये है कि कितना भी पार्ट हो जाए, लेकिन हमारा जो इंडिया है नया स्टेट उसी इंडिया में होगा, इंडिया से आप बाहर नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना? बिहार से भले अलग हो गया झारखंड, लेकिन रहेगा इंडिया में ही। जैसे दो भाइयों का आपस में क्या हो गया, पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन अंतोगत्वा क्या रहेंगे, वो अपने पेरेंट्स की ही क्या रहेंगे, संतानें रहेंगे। तो उसी तरीके से इसका मतलब हुआ इंडिया में जो स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, इन स्टेट्स का फर्दर डिवीजन हो सकता है, लेकिन इंडिया का डिवीजन नहीं हो सकता है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हमारा आर्टिकल 1। इसी तरीके से एक होता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है बाबू कि बाहरी राज्यों को या बाहरी क्षेत्रों को इंडिया में शामिल किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले गोवा जो है इस पे क्या था, पुर्तगाली कॉलोनी थी, पोर्टुगीज कॉलोनी थी, जिसको बाद में क्या किया गया, इंडिया में शामिल किया गया। समझे? गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था। उसी तरीके से पौंडीचेरी में जो है वो फ्रेंच कॉलोनी थी, जिसको बाद में क्या हुआ, इंडिया में क्या किया गया, शामिल किया गया। यही बोलता है हमारा आर्टिकल 2, बाहरी पार्ट्स को इंडिया में शामिल किया जा सकता है। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है बाबू? ध्यान देना, आर्टिकल 3 बोलता है कि हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि बिहार से बना क्या, झारखंड बना, किसके तहत बना, आर्टिकल 3 के तहत बना। उसी तरीके से यूपी से क्या बना, उत्तराखंड बना, किसके तहत बना, आर्टिकल 3 के तहत बना। मध्य प्रदेश से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, वो किसके तहत बना, वो बना आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 बोलता है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट बनाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, परिवर्तन जो है संसार का नियम है। ठीक है ना? तो हमारा आज का टॉपिक जो था उसमें हमने देखा कि इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट है और इंडिया जो है उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं। आगे जो है सो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।